रामपुरा गांव में रहता था हरिराम। हरिराम के 3 बेटे थे। वो अपने सबसे बड़े बेटे अजय पाट के साथ रहता था। बरसात का मौसम था। उस दिन भी वो रोज की तरह बहू के पास गया। बहू, कुछ खाने को मिलेगा? सुबह से कुछ पेट में नहीं गया। कुछ काम तो करते नहीं, बस खाना खाने आ जाते हो। हम दिन भर मेहनत करें और आप आराम से रोटियां तोड़ें। बेटी, उम्र हो गई है, अब हाथ पैर पहले जैसे नहीं चलते। बस 2 सूखी रोटियां मिल जाएं तो बहुत है। रोटियां पेड़ पर उगती हैं क्या? घर में बरसात टपक रही है, खर्चे पूरे नहीं होते और ऊपर से आप। हरिराम चुपचाप कोने में बैठ गया। उसके चेहरे पर भूख से ज्यादा अपमान था। रात को अजय घर आया। बाबूजी, फिर क्या शिकायत है? कुछ नहीं बेटा, बस एक रोटी मांगी थी। हर बार वही बात। मेरी पत्नी कोई दुश्मन है आपकी? हरिराम की आंखें भर आईं। बस कभी मन करता है कोई बिना कहे 2 रोटियां दे दे, जैसे पहले घर में होता था। अजय बोला, वो जमाना चला गया बाबूजी। आपने हमारे लिए किया ही क्या? एक टूटा हुआ घर दे दिया जो हर बारिश में भीगता है। हरिराम धीरे से बोला, घर दिया था बेटा, सोचा था साथ में अपनापन भी रहेगा। बारिश की आवाज तेज हो गई और हरिराम का दिल और भी भारी। अगली सुबह 2 जोड़ी कपड़े, कुछ कागज और अपनी यादें रख लीं। जहां इज्जत ना मिले वहां रुकना मुश्किल होता है। वह घर छोड़कर निकल पड़ा। दूसरे बेटे विजय का घर विजय दरवाजे पर मिला। बाबूजी, इस वक्त? घर छोड़ दिया बेटा? विजय थोड़ा असहज हुआ। पर हम भी मुश्किल में हैं बाबूजी। दुकान नहीं चल रही, बच्चों की फीस बाकी है। रहने आया हूँ बेटा, मांगने नहीं, बस एक कोना। विजय ने साफ शब्दों में कह दिया। आपने सब कुछ भैया को दे दिया। अगर हमें हिस्सा दिया होता तो बात और होती। हरिराम की एक और उम्मीद टूट गई। तीसरा बेटा दीपक ने दरवाजा खोला। बाबूजी, आप इस हालत में हैं? दीपक ने उन्हें अंदर बैठाया, गरम रोटियां दी। हरिराम की आंखें नम हो गईं। बहुत दिनों बाद बिना ताने रोटी मिली है। लेकिन रात को दीपक और किरण की बात। कहीं बाबूजी के पास कुछ पैसा छुपा तो नहीं? अगर सेवा करेंगे तो शायद सब हमारे नाम कर दें। कुछ दिन बाद उन्होंने पूछ ही लिया, बाबूजी, आपके पास कुछ बचा है क्या? हरिराम ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं बचा बेटा, सब बांट दिया। दीपक का चेहरा बदल गया। तो फिर आप यहाँ नहीं रह सकते, हम आश्रम नहीं चला रहे। इस बार हरिराम की आंखों में आंसू नहीं थे, वो समझ चुका था। हरिराम बारिश में भीगता हुआ वह जंगल की ओर चला गया। एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? तभी उसे लगा जैसे पेड़ बोल रहा हो, थक गए हो हरिराम, जिनके लिए जिए वो छोड़ गए। हरिराम का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो घबराकर देखने लगा। कौन है वहां? आसमान में बादल छाए थे, हवा पत्तों को हिला रही थी।
फिर वही आवाज आई, धीमी मगर सुकून देने वाली। डरो मत हरिराम, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। तुमने पूरी उम्र दूसरों के लिए जी, अब थोड़ा अपने लिए भी जी लो। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। अपने लिए? मैंने तो कभी अपने लिए सोचा ही नहीं। जिसने 3-3 बेटों को पालकर बड़ा किया, क्या उसे 2 वक्त की इज्जत भी नहीं मिलनी चाहिए? मैं बोझ बन गया था उनके लिए। नहीं, तुम बोझ नहीं थे, उनकी समझ छोटी थी। उस रात हरिराम ने बरगद के नीचे ही सोने का फैसला किया। ठंडी मिट्टी, खुला आसमान और पत्तों की लोरी। अगली सुबह सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। धीरे धीरे कांपते हाथों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। हर टहनी जोड़ते वक्त उन्हें अपने बेटों का बचपन याद आता। कैसे सुरेश उनकी उंगली पकड़कर चलता था, कैसे मंझला बेटा डरकर उनकी गोद में छिप जाता था, कैसे छोटा बेटा रात को उनके सीने पर सोता था। पर इस बार आंसुओं में शिकायत कम थी और आत्मसम्मान ज्यादा। अब वो किसी पर बोझ नहीं थे, अब वो अपने फैसले के मालिक थे। बारिश शुरू हुई और रुकने का नाम नहीं लिया। कच्चे घर गिरने लगे। तीनों भाई घबराए हुए थे। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, जंगल की तरफ चलते हैं। तीनों अपने परिवार को लेकर जंगल की ओर भागे। बारिश तेज थी, कपड़े भीग चुके थे, चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तभी उन्हें दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। कोई रहता है वहां, छोटे ने कहा। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े और सामने खड़े थे हरिराम, बरगद के नीचे भीगे आसमान के बीच, पर चेहरे पर अजीब सी शांति। आ गए तुम लोग? हरिराम की आवाज में न ताना था न गुस्सा, बस एक सच्चाई थी। तीनों बेटों की आंखें झुक गईं। सबसे बड़ा बेटा आगे बढ़ा। बाबूजी, हम गलत थे, हमें माफ कर दीजिए। जब आपने घर बनाया था तो सोचा भी नहीं था कि हम आपको ही निकाल देंगे। बाबूजी, हमसे बड़ी भूल हो गई। बरसात की बूंदें और आंसू एक जैसे लग रहे थे। हरिराम, गलती करना बुरा नहीं, उसे मान लेना बड़ा होता है। तीनों बेटे सिसक रहे थे। अब अगर आप कहें तो यहीं आपके साथ रहेंगे। हरिराम ने आसमान की ओर देखा। बारिश अब हल्की पड़ रही थी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था, खून पसीना, जवानी, अपना हर सपना। उनकी आवाज कांप गई। बस थोड़ा प्यार मांगा था, वो भी ज्यादा था क्या? हरिराम की आवाज कांप रही थी। शब्द धीमे थे, लेकिन हर अक्षर जैसे सीधे दिल को चीर रहा था। बरगद की पत्तियां भी उस पल जैसे स्थिर हो गई थीं। हवा थम सी गई थी। तीनों बेटे, उनकी आंखों से पछतावे की बारिश बह रही थी। नहीं बाबूजी, हम अंधे हो गए थे, हमें आपकी तकलीफ दिखाई ही नहीं दी, हमें माफ कर दीजिए। बड़ा बेटा, जो हमेशा कठोर बना रहता था, आज बच्चे की तरह सिसक रहा था। हरिराम की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा अपनापन था। हरिराम हल्के से मुस्कुराए। चलो, अब जो बीत गया उसे जाने दो। अगर सच में पछतावा है तो आगे से कोई भी बुजुर्ग इस गांव में अकेला नहीं रहेगा। उनकी आवाज में आज कमजोरी नहीं, एक संकल्प था। तीनों ने सिर झुकाकर हामी भरी। हम वचन देते हैं बाबूजी, अब कोई पिता अपने ही घर में पराया महसूस नहीं करेगा।
उस दिन पहली बार बरगद के नीचे 4 लोग नहीं, एक परिवार खड़ा था। बारिश थम चुकी थी, आसमान साफ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस मिलन की गवाह बन गई हो। टूटी हुई झोपड़ी अब भी वहीं थी, लेकिन दिलों की दीवारें ढह चुकी थीं। हरिराम ने बरगद की ओर देखा, जैसे कह रहे हों, तूने आज फिर मेरा सहारा बनकर दिखा दिया। और इस बार बरगद के नीचे सिर्फ झोपड़ी नहीं, एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया था। अगर आपको भी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें